2024 के आम चुनावों में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी, उनमें से एक महाराष्ट्र की नागपुर सीट है। 2019 में इस सीट से मौजूदा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जीते थे। नागपुर की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखने वालों का मानना है कि बीजेपी इस बार यहां से उम्मीदवार बदल सकती है। अगर काम पर फैसला होगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी से गडकरी जी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जैसा पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोगों को देखने मिला कि इनके आला कमान, बीजेपी के आला कमान में वहाँ के प्रतिष्ठित सांसदों ने मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को इस बार राज्य में भेजा। तो यह भी संभव है कि गडकरी जी को महाराष्ट्र की राजनीति में ले जाया जाए और यहाँ से किसी और को टिकट दिया जाए। 2014 में नितिन गडकरी के जीतने से पहले इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस को यहाँ अपना उम्मीदवार चुनने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। कांग्रेस में भी ये भली भांति लोग भी जानते हैं कि ये पुराना कांग्रेस का गढ़ है। नागपुर लोकसभा, यानी कि लोग बोलते थे कि यहाँ पे पत्थर भी आप उछाल दो तो कांग्रेस के लोग जीतेंगे। तो इस समय 2024 का जो इलेक्शन का दौर अभी आने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि नागपुर एक चर्चित मतदार संघ रहेगा और इसमें काटे की टक्कर। अगर बीजेपी किसी नए चेहरे का चुनाव करती है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नागपुर सीट के पूरे समीकरण को ध्यान में रखना ही होगा। कांग्रेस से कोई ऐसा दमदार नेता नहीं है जो नागपुर सीट से कांग्रेस को विजय दिला सके। यही कारण है कि कई तरह के नाम इन दिनों चर्चा में हैं और खासकर यहाँ का जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखता है। दलित, कुंबी, मुस्लिम, ये ऐसा एक है, कहने को हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ जातिगत राजनीति नहीं होती है, वोट नहीं डलते, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इस तरह के कुछ परिणाम जो हैं वो हमें सामने आ रहे हैं। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। संतरों के लिए मशहूर महाराष्ट्र का ये शहर दलित समुदाय के लिए भी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लाखों समर्थकों के साथ 1956 में यही बौद्ध धर्म अपनाया था। जानकारों का मानना है कि नागपुर दो अलग अलग विचारधाराओं का गढ़ है। यहाँ पे एक अलग DMK है। ये DMK में दलित, मुस्लिम और कुंबी, ये अलग DMK का एक थ्योरी जो है वो नागपुर मतदार संघ में चलती है। तो यहाँ पे दो श्रद्धा स्थल जो है वो है, एक तो दीक्षा भूमि है, एक तो संघ भूमि है। तो ये पुराने काल से हम देख रहे हैं कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई नागपुर मतदार संघ में देखी है और इस विचारधाराओं की लड़ाई में अभी फिलहाल 2024 में वही OBC का मुद्दा चलेगा, लेकिन विकास का दौर जिसको देखें कि वो यदि ज़्यादा उछाला जाएगा तो OBC का मुद्दा कट सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी गडकरी को फिर से मैदान में उतारने का फैसला करती है तो उनकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी छवि एक विकास नेता के तौर पर बनी हुई है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर नागपुर हवाई अड्डे के विस्तार का वादा पूरा न होना, बेरोजगारी और OBC समुदाय में बढ़ती नाराजगी जैसे मुद्दे कांग्रेस सामने लाती है तो बीजेपी की राह आसान नहीं होगी।